सत, सच्चित और सच्चिदानंद। ये सत क्या है? हम अपनी आंखों के द्वारा और यंत्रों के द्वारा जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो सब कुछ सत में आता है। आप लोगों ने इनका नाम पहले सुना है, नहीं सुना? दुनिया में 3 एक ऐसे पदार्थ हैं जो कभी पैदा नहीं हुए, जिनको कहते हैं अनादि। अनादि, अनादि का मतलब जो कभी प्रारंभ नहीं हुए। वैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि दुनिया में हर चीज बनी है, लेकिन एक आश्चर्य ये भी है कि दुनिया में 3 चीज ऐसी हैं जो कभी बनी नहीं है, और जो चीज कभी बनती नहीं है वो चीज कभी मिटती भी नहीं है। मृत्यु भी उसी की होती है जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? हम भी यदि मृत्यु से बचना चाहते हैं तो हमको जन्म लेना बंद करना पड़ेगा, तभी तो मृत्यु से बच पाएंगे। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, जो कभी बने ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए। वो 3 चीज कौन सी है? एक सत है, एक सच्चित है और एक सच्चिदानंद है। सत का मैंने अर्थ आपको बताया कि हम अपनी आंखों के द्वारा जो कुछ भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये जितना भी दृश्य जगत है, ये जितना भी जड़ जगत है, ये सारा क्या है? ये सत है। आपको मैं जड़ और चेतन की एक परिभाषा बता दूं, बहुत सरल सी परिभाषा। चेतन वो है जो कभी आप देख नहीं पाएंगे, जिसको आप देख नहीं सकते, वो चेतन। आप इस यंत्रों के द्वारा जो कुछ भी देख पा रहे हो वो सब कुछ जड़ है। चेतन कभी दृश्य नहीं हो सकता, आप उसको देख ही नहीं सकते। तो पहला तत्व वो है जो कभी बना नहीं, जो अनादि है, जिसको त्रैतवाद कहता है वेद, वह है सत, यानी ये प्रकृति। दूसरा है सच्चित। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर विद्यमान जो इसका स्वामी है, ये रथ है। शरीर क्या है? रथ। और एक होता है रथी। रथी क्या है? जब रथी रथ को छोड़ देता है तो ये बन जाती है अर्थी। कहते हैं ना लोग, अर्थी जा रही है। अर्थी क्या है? रथी निकल गया, अब रथ बिना रथी के हो गया तो अर्थी हो गया। तो जो अंदर रथी बैठा हुआ है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जो आत्मा है ना, ये आपका रथी है और शरीर रथ है। और रथ किस लिए होता है? पहले रथ होते, आजकल आपके पास में गाड़ी घोड़े। किस लिए? आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, रथ हमेशा आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होता है। रथ मंजिल नहीं होता, मंजिल तक पहुंचाने के लिए होता है। समझने वाली बात है। आज हम लोगों ने अविद्या के चलते रथ को ही मंजिल मान लिया है। अरे भाई, ये मंजिल नहीं थी, ये तो मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन था। आज हम पूरे इस रथ में ही उलझ करके रह गए। जो कुछ भी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर से भी बड़ी कोई चीज है, उससे भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा। अध्यात्म आपको कह रहा है। आप भोजन करते हैं, किसके लिए करते हैं? बोलो जी। शरीर के लिए तो कर रहे हैं। कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? एसी भवन बनाते हो, बढ़िया सुंदर आलीशान कमरा, किसके लिए? गाड़ी खरीदते हो, किसके लिए? सुख सुविधाएं जुटा रहे हो, किसके लिए? शरीर के लिए। बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, किसके लिए? शरीर के लिए। और उसके लिए जो कुछ समय बाद में भस्मांतम शरीरम होना है, कुछ समय के बाद में 5-7 कुंटल लकड़ियों के बीच में जिसको फूंक दिया जाएगा, उसके लिए सारा जीवन निकाल दिया हमने। आश्चर्य की बात है। ये तो रथ है आपका, ये मंजिल नहीं है। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए भगवान ने आपको साधन दिया है। जैसे रथ की, जैसे आपके पास में गाड़ी है तो सर्विस कीजिए, सफाई कीजिए, ये तो जरूरी है। लेकिन आप पूरे जीवन भर उस कार को चमकाने में लगे रह जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको इतना मोह होता, वो कार बस चमकाते रहेंगे। अरे भैया, सामान्य है, इसका इतना ही रोल है कि आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मिला है। ये मंजिल नहीं है, इसमें मत उलझना। इसकी मेंटेनेंस रखो, इसकी सर्विस करो, बढ़िया खाओ पियो, स्वच्छता रखो, इसकी सफाई रखो, इतना ही इसका रोल है और ज्यादा रोल नहीं है इसका। तो इस शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसको कहते हैं सच्चित। क्या कहते हैं उसको? हाँ, एक तो प्रकृति हो गई और एक आत्मा हो गई। आत्मा भी किसी ने नहीं बनाया, आत्मा परमात्मा ने नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सत है ना, ये प्रकृति को भी परमात्मा ने नहीं बनाया। 3 चीजें अनादि हैं, त्रैतवाद।
और एक चीज है सच्चिदानंद, सत, सच्चित और सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वो तत्व है जो इस रथी की, इसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न रथ प्रदान इसको करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मॉडल की गाड़ियां इसको देता है। जैसे इसके कर्म होते हैं आत्मा के, वैसे वैसे शरीरों में जाने की व्यवस्था करने वाला, संसार का नियंत्रण करने वाला, संसार को चलाने वाला, पालन करने वाला, समय पर प्रलय संहार करने वाला, वो जो चेतन तत्व है जिसको आप परमात्मा कहते हैं, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, है ना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप क्या है? पहली बार सबसे पहले ऋषि दयानंद इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, सच्चिदानंद। ईश्वर सच्चिदानंद है। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो कभी बने नहीं, इनको कहते हैं अनादि, और जो बनते नहीं कभी मिटते नहीं है। परमात्मा के पिताजी का नाम बताओगे आप? क्यों जी, बताएगा कोई? वो तो अजन्मा है, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसका पिता कैसे हो सकता है? वही हमारा पिता, वो परम पिता है, पिताओं का पिता। वो माताओं की माँ है, जगदम्बा भगवती। वो आप लोगों ने अलग बना ली है मूर्ति के रूप में, लेकिन जगदम्बा भगवती कौन है? वो सारे संसार की माँ वही तो है, वही तो हमको जन्म देता है, वही तो हमको संसार में भेजता है। तो तीन तत्व हैं, इन तीनों में एक तो हम हैं। बस समझ में आ रही है आपके? हम कौन है? मैंने जो शब्द प्रयोग किया सच्चित, हाँ, हमारा नाम है सच्चित। अब प्रश्न ये पैदा है कि हम चलने वाले हैं, हम इस संसार में आए हैं, परमात्मा ने संसार में भेजा है। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से दो रास्ते निकल रहे हैं वी शेप में। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको रास्ता का पता नहीं है, आगे वी शेप रास्ता आ गया। अब वो उलझन में खड़ा हो गया कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। तो आत्मा खड़ा हुआ है, उसके सामने ये प्रश्न है कि मुझे सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए या सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना चाहिए। आप लोगों ने जिसका नाम सुना है श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद। आप आध्यात्मिकवाद भौतिकवाद कह लो, श्रेय मार्ग या प्रिय मार्ग कह लो, या सत्य या सच्चिदानंद कह लो, बातें की है। किस रास्ते पर चलना चाहिए? चलने वाले तो हम स्वयं है ना, हमारे सामने दो विकल्प हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, किस रास्ते पर चलना फायदे में रहेगा? यानी सच्चिदानंद के रास्ते पर चलने में फायदे में रहेगा। और हम चलते किस रास्ते पर हैं? चलना तो चाहिए, सिद्धांत तो यही कहता है कि हम सच्चिदानंद के रास्ते पर चलें, लेकिन चलते किस रास्ते पर हैं? हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं। दुनिया के अधिकतम प्रतिशत लोग, अधिकतम बात कर रहा हूं मैं, सभी सत्य के रास्ते पर चलते हैं। ऊपर ऊपर से लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं इस जीवन में। ऐसे तो कोई बिरला होता है, परमात्मा की कृपा हो जाए, जन्म जन्मांतर की उसकी साधना हो जाए, तब कहीं जाकर के उसका लक्ष्य परमात्मा बन पाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से परमात्मा की बात करते हैं और अंदर दुनियादारी घुसी पड़ी रहती है लोगों के। जिस दिन हम अपना लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा को बना लेंगे, केवल और केवल परमात्मा, हम निष्काम कर्म करेंगे, हमको दुनिया का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, फल की कामना से नहीं करेंगे। अब तो प्रभु हमने जो कुछ भी किया आपको समर्पित करके हम तो बस मुक्ति धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। जिस दिन हमारी चॉइस केवल परमात्मा रहेगी, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। आज हम केवल कहते हैं अच्छा मौका मिल जाए। आज का व्यक्ति परमात्मा को किस लिए चाहता है? बोलो जी, किस लिए चाहता है? मंदिर में जाता है, पूजन पाठ करता है, या यज्ञ भी करता है, या संध्या भी करता है, तो किस लिए? परमात्मा आप मुझे मिल जाओ इसलिए करता है। हाँ, इसीलिए करता है कि मेरा व्यापार कारोबार घर परिवार ठीक ठाक चलता रहे, बालक बच्चे ठीक ठाक बने रहें। परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन परमात्मा हमारी आवश्यकता बन जाएगा, उस दिन परमात्मा दूर हमसे नहीं रहेगा, पक्की बात है। तो दुनिया के अधिकतम प्रतिशत लोग किस रास्ते पर चलते हैं? सत्य के रास्ते पर। लेकिन ये रास्ता बड़ा घाटे का है, ध्यान रखिएगा। जिस सत्य के रास्ते की आप बात कर रहे हो, नहीं, रास्ता घाटे का है, फायदे का नहीं है। इस रास्ते पर चलने में घाटा क्या है अभी हमको नहीं लगता, अभी तो हमको फायदा लगता है। किस लिए? अज्ञानता के चलते, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण हमको सत्य का रास्ता ही अच्छा लग रहा है। ऋषि मुनि विद्वान साधु संत खूब समझा रहे हैं, भैया इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, लेकिन फिर भी घुसे पड़े हैं उसमें। 2 घंटे का समय नहीं निकलता सत्संग के लिए। दोस्त दुनियादारी बस सूझ रही है, बस इसके अलावा कुछ है नहीं। लोगों को तो बस धन 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 धन, हाय धन हाय धन हाय धन, जीवन भर धन धन आदमी चलता रहता है और एक दिन निधन होकर के जाता है। बिना धन के निधन हो गया।
फिर कमाया क्या? जीवन भर जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, जो धन कमाया वो धन तो रह गया, अब तो निधन हो गया भैया, बिना धन के हो गए। फिर वो कौन सी पूंजी है जो आपके साथ जा सकती है? उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ध्यान देने वाले। तो ऋषि कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि हमको किस रास्ते पर चलना है? सच्चिदानंद के रास्ते पर चलना है। और फायदा क्या रहेगा आपको चलने में? तो देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक संसार का एक नियम है, विज्ञान का एक सिद्धांत है, जब भी किसी पदार्थ को अनुकूलता मिलती है तो उसके गुण बढ़ जाते हैं, प्रतिकूलता मिलती है तो उसके गुण कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माचिस होती है, दिया सलाई, गर्मी का समय, गर्मी का मौसम माचिस के अनुकूल होता है या प्रतिकूल? बोलो। अब इतनी हिंदी तो आप जानते होंगे, अनुकूल और प्रतिकूल, या मैं अंग्रेजी का कोई शब्द प्रयोग करूं? समझते नहीं समझते? आजकल ऐसा सत्यानाश हो गया, आजकल के गांव के लोग भी कम नहीं पड़ रहे, वो भी इंग्लिश में टांग घुसा रहे हैं अपने, और वो इंग्लिश जानते नहीं है। सारी लेडीजों को बुलाओ, लेडीजों को। अरे भैया ये लेडीजों कहाँ का शब्द है? वो तो लेडीज शब्द है, तुमने वो अंग्रेजी में भी बहुवचन घुसा दिया अपना वाला। सारे जेंटों को यहाँ बुलाओ, जेंट्सों को यहाँ बुलाओ, है ना? मतलब ऐसी मटियामेट कर दी भाषा की। अभी मैं गया, भोजन कर रहा था राजस्थान में, गांव की बात थी, तो उन्होंने कई सारे दोने रख दिए। मैंने कहा इतने दोने क्यों रख रहे हो आप? कहते हैं स्वामी जी सब्जी आज लिक्विड है, लिक्विड सब्जी है। अरे मैंने कहा भले आदमी ये बोल दो गीली सब्जी है, उसको भी लिक्विड लेकर के आ गए, यानी स्थिति डामाडोल हो गई। कुछ अपने शब्दों को भी समझने का प्रयास करो। अनुकूल प्रतिकूल समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि जब किसी पदार्थ को अनुकूलता मिलती है तो उसके गुण बढ़ेंगे, प्रतिकूलता मिलेगी तो गुण कमजोर पड़ेंगे। गर्मी का समय माचिस के अनुकूल होता है या प्रतिकूल? बोलो। अनुकूल होता है। अब जैसे थोड़ा सा रगड़ा लगता है एकदम अग्नि जल जाती है। बरसात का मौसम माचिस के अनुकूल है या प्रतिकूल? प्रतिकूल। तो आपको बार बार रगड़ा देना पड़ता है, कई तिल्लियां टूट जाती हैं, तब कहीं जाकर के अग्नि प्रकट होती है। बात समझ में आई आपके? अब आप मुझे ये बताओ कि सच्चित की अनुकूलता यानी आत्मा की अनुकूलता किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में या प्रकृति के साथ में? कैसे? मेरी हमें आमद मिलाओ भैया, अपने विवेक से निर्णय लेकर के बोलो। कैसे? क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है उसके साथ तो आत्मा का एक भी गुण नहीं मिलता। प्रकृति जड़ है, पहली बात तो यही विषमता हो गई। एक भी गुण हमारा प्रकृति के साथ में नहीं मिलता है, परमात्मा के साथ में मिलते हैं। तो हमारी अनुकूलता किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में। और जब हम सच्चिदानंद के रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा? हमारे गुण बढ़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, और वो ताकत बढ़ेगी जो दुनिया में किसी पदार्थ को प्राप्त करके नहीं बढ़ सकती। दुनिया में कई प्रकार के बल होते हैं। एक बौद्धिक बल होता है, एक शारीरिक बल होता है। अगर बौद्धिक बल आपका कमजोर पड़ जाए, स्मृति है ना कमजोर हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको दवा लिख करके दे देंगे, शंख पुष्पी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो बादाम अखरोट का सेवन करो तो आपकी मेमोरी दोबारा से लौट आएगी। लोग दे देते हैं ना दवा। और शरीर कमजोर हो जाए तब डॉक्टर के पास में जाओ। आपके दिल्ली के अंदर तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं, आपको बौद्धिक बल बढ़ाने की भी टॉनिक मिल जाएंगी, शारीरिक बल बढ़ाने की भी टॉनिक मिल जाएंगी। लेकिन बंधुओं, क्या आपके इस दिल्ली महानगर के अंदर कोई आत्मिक बल बढ़ाने की दवा किसी डॉक्टर के पास में है क्या? किसी मेडिकल के पास में वो टॉनिक है? आत्मिक बल दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये शारीरिक बल तो बौना हो जाता है उसके सामने, कुछ नहीं। एक छोटा सा व्यक्ति, और वो उसके अंदर यदि आत्मिक बल है दुनिया को चैलेंज कर देता है। ऋषि दयानंद सरस्वती को देखिए आप, काशी नगरी में गए शास्त्रार्थ के लिए। एक तरफ 350 पंडित उपपंडित मिलकर के सब प्रतिपक्ष में है, राजा उनके साथ में है। और आप जानते हैं ना, राजा ऋषि दयानंद के खिलाफ, पूरी तरह से खिलाफ, चिड़ा जला भुना बैठा है स्वामी दयानंद से कि ये आ गया शास्त्रार्थ करने, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने इसको समझाया, नहीं मानता। कई बार मैंने इसको प्रलोभन दिए कि आप जो कहते हैं मैं वो कर दूंगा, शास्त्रार्थ का विषय टाल दो, लेकिन स्वामी दयानंद नहीं माने। अब राजा अपनी पूरा जो है ना खिसखिसापन निकाल रहा है। जो भी शास्त्रार्थ समर में आ रहे हैं, जो भी विद्वान हाथी घोड़ों पर बैठ करके पालकियों के साथ में आ रहे हैं, जय जयकार उनके चेहरे चपाटे करते चले आ रहे हैं, और पुष्प वर्षा हो रही है ऊपर से उन विद्वानों, पौराणिक विद्वानों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है।
और जब आते हैं सभा के अंदर तो राजा स्वयं अगवानी करके आसन देते हैं, उनको आसन पर बिठाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। जितने भी पंडित आ रहे सब किसी प्रकार से गाजे बाजे के साथ में बड़ा भव्य स्वागत सत्कार हो रहा है। एक तरफ अकेले दयानंद जा रहे हैं, उनके साथ दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, अकेले हैं। ना कोई सत्ता का सपोर्ट है, ना राजा का सपोर्ट, ना समाज का सपोर्ट, अकेले। और केवल है तो हाथ में केवल वेद की पुस्तक, बस अकेले जा रहे हैं। निर्द्वंद्व सन्यासी अपने खड़ाओं का चट चट करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी कैसे आपकी पार कैसे पड़ेगी इनमें? इतने सारे पंडित, देश के विख्यात पंडित यहाँ पहुंचे हुए हैं और राजा इनके साथ है और आप अकेले, आपके साथ तो दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं है। आपको भय नहीं लग रहा है? अकेले कैसे इनसे लड़ोगे आप? ऋषि दयानंद कहते हैं, किसने कहा कि मैं अकेला हूं? ये तुमको किसने कहा कि मैं अकेला हूं? अरे महाराज आप तो अकेले ही तो जा रहे हो, और कौन है आपके साथ में? ऋषि दयानंद कहते हैं, अरे तुमको पता नहीं है, इनके साथ तो केवल काशी नरेश ईश्वर सिंह है, बस काशी का राजा ही तो उनके साथ में है। मेरे साथ तो राजाओं का राजा महाराजा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। मुझे किस बात का डर है? मैं जाऊंगा। और निर्भीक सन्यासी ने जाकर के पूरी काशी नगरी को हिला करके रख दिया। ये कौन सा बल था? आत्मिक बल था। लोग सामने नहीं आ रहे थे, डर रहे थे। ये आत्मिक बल। अब जब आत्मिक बल आपका बढ़ जाए तो बोलो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? इस आत्मिक बल को बढ़ने से क्या होगा? आपको दुख दुखी नहीं कर पाएगा। संसार में दुखी ही दुख हैं, ज्यादातर दुख हैं संसार के अंदर, और हम इस संसार के दुखों को भोगते हुए दुखी हो जाते हैं। रहना इस संसार में ही है। अगर आपको मान लीजिए ऐसे रास्ते पर जाना है, कैसे रास्ते पर, जिसमें चारों तरफ कांटे फैले हुए हों, तो और आप नंगे पैर हैं तो कैसे जाओगे? आप नहीं चल पाओगे, कांटे चुभेंगे, कष्ट होगा आपको। और यदि आपको मजबूत जूते मिल जाएं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो परमात्मा एक छत्र है, परमात्मा हमारा रक्षा कवच है। जब हम परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं तो परमात्मा अपना रक्षा कवच हमको प्रदान करता है। वो आत्मिक बल इतना बढ़ेगा कि संसार के दुख आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, यही तो अंतर होता है प्रभु भक्त में। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? ईश्वर का भक्त पहाड़ के समान दुख को भी राई के समान समझता है, और जो ईश्वर का भक्त नहीं होता वो राई के समान दुख को भी पहाड़ के समान समझता है। जीवन में दुख आने हैं, पक्की बात है। जन्म लेना ही दुख का कारण है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान उत्तर उत्तर पाए तदंतरा पायात अपवर्ग, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। जन्म का कारण दुख, जन्म, दोष, प्रवृत्ति, मिथ्या ज्ञान। एक एक हटेगा तो लास्ट वाला हटता चला जाएगा। यानी जन्म लेना ही दुख का कारण है। आपने संसार में जन्म लिया है तो दुख आपके जीवन में आएगा ही, बचोगे नहीं आप। लेकिन दो बात होती है, एक तो दुख आना और एक दुखी होना, दोनों में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि दुख आने पर व्यक्ति दुखी हो ही जाए। सामान्य व्यक्ति दुखाने पर दुखी होता है, लेकिन विशेष व्यक्ति जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो सच्चिदानंद पथ के पथिक होते हैं, वो दुखाने पर दुखी नहीं होते। ध्यान दीजिएगा। क्या भगवान श्री राम के जीवन में दुख कमाए थे? बोलो जी। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख कमाए? क्या महर्षि दयानंद के जीवन में दुख कमाए थे? लेकिन क्या स्वामी दयानंद सरस्वती कभी दुखी हुए, कभी रोए, कभी चिल्लाए, कभी धर्म का रास्ता छोड़ा? अरे मुझे क्या मतलब, भाड़ में जाने दो भैया, लोग मेरी सुनते नहीं, मैं क्यों बेकार की अपना जीवन हथेली पे लेके घूम रहा हूँ इन लोगों के लिए, और ये लोग सुनते नहीं है। उन्होंने अपना मार्ग बदला क्या? नहीं बदला। दुख आ रहे हैं लेकिन व्यक्ति दुखी नहीं हो रहा। आश्चर्य की बात है, कितना बड़ी एनर्जी उसको, जब उसका पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ जाता है ना, सुप्रीम पावर से, तो दुनिया के दुख उसको परेशान नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। वीर बंदा बैरागी इंच इंच बोटी बोटी करके काटा गया, नोचा गया, गरम सलाखों से खाल खींची जा रही है, लेकिन वो रो रहे हैं क्या? नहीं। ऋषि दयानंद के जीवन को देखो, अंतिम समय पूरे शरीर पर फफोले पड़े हुए हैं, खून की दस्त और उल्टियां हो रही हैं, बुखार है कई दिनों से, 1 महीने से बीमार हैं, और पूरे शरीर से फफोले पड़े हुए हैं, विष फूट फूट करके निकल रहा है। ऐसी स्थिति में ऋषि दयानंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी इस मुस्कान को देख करके एक नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन गया अंतिम समय में। गुरुदत्त विद्यार्थी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन जब साक्षात ईश्वर का चमत्कार देखा, बोले ऐसा भी संभव हो सकता है क्या?
यानी इस स्थिति में ये व्यक्ति हंस रहा है, इसको कोई दुख नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात है, जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा तो जीवन की धारा ही पलट गई, बोले भाई ये है आध्यात्मिक शक्ति है, ये है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि विद्वान लोग ईश्वर की बात करते हैं कि थोड़ा सा उधर बढ़ो आप, क्योंकि संसार में तो आपने बहुत देख लिया, अब तक पता नहीं कितने जीवन निकल गए, यही जीवन आपका पहला थोड़ा है भाई। 1,96,08,53,125 वर्ष में कितने बार जीवन हमको मिला होगा बताओ आप, कितनी बार, लाखों बार हम पैदा हुए, और केवल यही कल्प नहीं, अनंत काल से, अनंत अनादि है ना, हम तो कभी भी पैदा हुए नहीं, हमेशा से, परमात्मा भी हमेशा से और हम भी हमेशा से। तो तब से लेकर के अब तक हम पता नहीं किस किस नारकीय जीवनों को प्राप्त हुए, योनियों को प्राप्त हुए, किस किस प्रकार का हमने भोजन खाया पिया, जैसी माँ मिली उस प्रकार का भोजन हमने खाया पिया, लेकिन अब तक हम भटक रहे हैं। उस परमात्मा को छोड़ेंगे तो भटका भी भटका है जीवन में, ध्यान दीजिए। इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। सच्चिदानंद के रास्ते पर चलेंगे तो फिर हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। संसार के दुख दुखी नहीं कर पाएंगे, आप संसार को समझ जाएंगे। इस संसार में ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, इसमें दुख ज़्यादा है। दुखों से बचो, जन्म मरण के बंधन से बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक आनंद में गोते लगाओगे। कितना समय? 31 नील, अरे भैया कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे, कितनी बड़ी अवधि है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने लंबे समय तक परमात्मा के आनंद में जीवात्मा गोता लगाता है। कौन? जो सच्चिदानंद के पथ का पथिक बन जाता है, जो अपना जीवन का ध्येय अध्यात्म को बना लेता है। संसार के आकर्षण जिसको प्रभावित नहीं कर पाते, जो इंद्रिय जयी हो जाता है, वो व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता है और उसको फिर मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। वही हम सबके जीवन का ध्येय है। तो इस दुनियादारी की चकाचौंध में हम पूरी तरह से फंसे ना रह जाएं, है ना। हमारा लक्ष्य यही नहीं है। हम तो एक धर्मशाला की तरह एक पथिक हैं, रास्ते से हम गुजर रहे हैं। तो रात को जैसे आप धर्मशाला में रुक देते हो, दूसरे दिन फिर अगली यात्रा प्रारंभ कर देते हो, उसी प्रकार से हमारा एक ये पड़ाव है। पड़ाव है, किसी का 70 साल का पड़ाव है, किसी का 100 साल का पड़ाव है, किसी का 90 साल का पड़ाव है। इसके बाद में फिर आगे के लिए निकलना है। ध्यान दीजिए, यही अंतिम यात्रा नहीं है। हम सबका लक्ष्य है मोक्ष, और जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचेंगे तब तक भटकते रहेंगे। इसलिए जीवन को अध्यात्म से जोड़िए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।